दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एडिटोरियल था कि आखिरकार प्रधानमंत्री का सक्सेशन प्लान क्या है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी द्वारा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आई एम बैक, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं और बहुत अच्छे से हम एनालाइज करेंगे कि देखिए, यहां पे अरविंद केजरीवाल ने ये बोला है कि ये जो लोग हैं ये हमसे पूछते हैं कौन आपका पीएम है। एक्चुअली राहुल गांधी ने भी डिबेट, मुझे लगता है पीएम मोदी को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आपका क्या लगता है, आपको क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बट आई जनरली फील कि एक डिबेट होनी चाहिए। तो राहुल जो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, अब ऑपोजिशन ने, बीजेपी ने, ये स्मृति ईरानी ने ये ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो है नहीं राहुल गांधी, और बोल रहे डिबेट करेंगे। बट ये मुद्दा अलग है। यहां पे बोला है कि इंडिया ब्लॉक से ये पूछा जाता कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। बीजेपी यानी कि पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। अभी तो वो 74 या 73 के हैं शायद। तो मोदी जी ने खुद बोला था 2014 में कि 75 साल जैसे ही एज आपकी हो जाए तो आप रिटायर हो जाइए। तो अब इसके बाद कौन सक्सेशन प्लान, कोई है सक्सेशन प्लान? हु विल दी पीएम आफ्टर मोदी? अब अमित शाह बनेंगे पीएम, ये अरविंद केजरीवाल ने बोला। समझ रहे हो? बहुत कुछ। अब यहां पे भगवंत मान ने भी काफी कुछ बोला। यहां पे रोड शो जो हुआ मेहरौली में, अभी कल की खबर है कि आप वोट दीजिए, अरविंद केजरीवाल को जिताइए तो वो दोबारा जेल नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें जो है वो बोली बीजेपी ने। अमित शाह ने पलटवार किया कि मैं अरविंद केजरीवाल और कंपनी को बोलना चाहता हूं कि जो इंडिया अलायंस है, आप खुश हो जाइए, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो मोदी जी 75 साल के हो चाहे जितने साल के हो, वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, वो लीड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी विल कंटिन्यू टू लीड, भले ही वो 75 साल के क्यों ना हो जाए। तो आखिरकार सक्सेशन प्लान क्या है? 2024 तो आ ही गया है। डेफिनेटली अगर बीजेपी जीतती है यहां पे तो पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, ये तो बट ऑब्वियस है। लेकिन 2029 में क्या होगा, 2034 में क्या होगा, और बाकी देशों में क्या प्रावधान है, ये हम देखते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के बाद कौन? तो 3 पॉइंट्स। पहला, फर्स्ट, जो कट्टर सपोर्टिव है, जिनको मोदी भक्त कहते हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। बाकी देशों में, कोई भी देश में पीएम की कोई एक डेफिनेट एज नहीं है, याद रखिएगा। जैसे भारत में तो जजेस की एज है 62, 65 है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिटायर हो जाते हैं। अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जजेस की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। वहां पे जब तक आपका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, जब तक आप जजमेंट दे सकते हो, तब तक आप जज बने रह सकते हो। अब अभी जो बाइडेन जो है वो 80 साल के करीब है। पीएम मोदी तो 6 साल उनसे यंग ही है। डोनाल्ड ट्रंप भी। दुनिया भर के अगर आप पीएम या लीडर्स की बात करो तो यंगेस्ट कौन है वहां पे? 40-50 साल का यंगेस्ट है। एवरेज एज कितनी है? 60-65। तो एक तरीके से जो लीडर्स हैं वो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ही देश को आगे ले जाते हैं, है ना। तो अब अगर भारत की बात करें तो यहां पे भाई 2024 में नरेंद्र मोदी कितने साल के होंगे? 74 साल के। 2029 में 79। तो क्या ही दिक्कत है? 84, 89 यहां पे ये बोला जा रहा है कि कभी तक वो लीड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी 15 साल तक वो रह सकते हैं। हम क्यों सोचे इसके, जब अभी 10 साल तक प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हम सक्सेशन प्लान के बारे में सोचे ही क्यों? दूसरा आंसर जो है वो प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिस्ट। वो बता रहा है कि देखिए 2024 लोकसभा इलेक्शन मोदी जी जीतने वाले हैं और अभी 2024 में वो 73 साल के हैं, ठीक है ना। अभी 6 साल अमेरिका के, जो जैसा कि मैंने बताया, जो बाइडेन से। तो इसमें देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आसानी से ऊपर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जो बाइडेन को तो हमने देखा है कि कुछ भी कह देते हैं, गिर जाते हैं लैडर से, सीढ़ी चढ़ते हुए, कई बार ऐसी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो ऐसा है नहीं। तो ये दूसरा ग्रुप मानता है कि अभी तो पीएम मोदी है, प्रेजेंट पे रहो, आगे जाके देख लेंगे, ठीक है ना। और तीसरा, डाउटर्स, ये डाउट करता है। ये बोलते हैं कि 2029 से पहले पहले या तो 2029 में, यानी कि ये मोदी जी का आखिरी साल, आखिरी टेन्योर होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद इनको एक सक्सेसर चूज करना ही पड़ेगा। हर एक आदमी को, अगर आप एक लेगेसी छोड़ के आ रहे हो तो आपको सक्सेसर चूज करना ही पड़ता है। तो अभी जो पीएम मोदी हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, अभी तो फिलहाल नहीं रिटायर होंगे। हो सकता है 75 साल के हो जाए तो माइट भी पॉसिबल पीएम मोदी कुछ फैसला ले ले। लेकिन
जब तक है तब तक है, बट एक सक्सेसर चूज करना पड़ेगा। ये 5 साल इनके आखिरी साल हो सकते हैं। अब पीएम मोदी ने, देखिए पीएम मोदी के खून में पॉलिटिक्स दौड़ रही है, राजनीति दौड़ रही है, ये हम सबको पता है। 17 साल के थे पीएम मोदी जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। और ये बहुत ही, देखिए जो भी है, लेकिन आप ये समझिए कि इनकी कहानी, प्रधानमंत्री मोदी जी की कहानी एक वाकई बहुत टफ कहानी है। मैं भी बहुत चीजों में प्रधानमंत्री मोदी पे एग्री नहीं करता हूं, बट जो स्ट्रगल किया है, जिस जहां से आए, जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, तो ये भारत देश में हमको गर्व होना चाहिए कि आप कोई भी पृष्ठभूमि से आते हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप शीर्ष तक जा सकते हो, है ना। हम नहीं सोच सकते कि कोई चाय की टपरी चला रहा है या कोई रिक्शा चला रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस, क्या कमाल की कहानी, मतलब आइडल, सड़क पे सोते थे, वो घर छोड़ दिया था, सड़क पे सोते थे, पूरे बीजेपी को लीड किया, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, क्या कमाल का टेन्योर रहा डिफेंस मिनिस्ट्री में, बहुत जबरदस्त। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कर सकते हो। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, ठीक है। अब इनके भैया भी, जो पीएम मोदी के भाई, वो भी कहते, उनका इंटरव्यू सुन रहा था मैं, वो कहते कि देखो वो खाली आते थे, अपनी मम्मी से मिलने आते थे। अब इनकी माता का भी आपको पता है देहांत हो गया, तो अपनी माँ से मिलने आते थे, हमसे कोई वास्ता नहीं था, यानी कि एक पूरा टोटल डिटैचमेंट। उसके बाद फिर 19 साल की उम्र में ही इन्होंने पेरेंट्स की ब्लेसिंग ली और निकल गई है। और उसके बाद फिर ऐसा, मतलब यही है कि वो मॉन्क बने, है ना, उन्होंने हिमालय ट्रैवल किया, गुरुओं से दीक्षा ली, ये सारी चीज़ें जो है पीएम मोदी की। फिर वो वापस आए, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने पॉलिटिक्स पे महारत हासिल कर ली। ये बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। वो बताते थे कि मैं तो बाहर जो है वो काम करता था, ठीक है, जो मेन ऑफिस था बीजेपी का, बाहर काम करता, तो मुझे पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से सुनने को मिलती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक बार वो पॉलिटिक्स पे एंटर किए तो शीर्ष तक ही गए। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी दूसरों की गलतियों से सीखे, उन्होंने खुद की गलती कम की, और यही उनकी सक्सेस का कारण आज भी है। आज भी ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे विवादास्पद फैसले सोनम वांगचुक ने एड़ी चोटी एक कर दी कि लद्दाख को बचाना है। आप समझिए कि उनकी किसी ने था ही नहीं ली, बट स्टिल बीजेपी जीतेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो वही बताना कि पीएम मोदी काम तो कर रहे हैं घर घर में, वो इसीलिए क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। राहुल गांधी अभी धीमे धीमे मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को पता है ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि वो पूरा भारत घूमे हैं। अब जब आप पूरा भारत घूमोगे, जब आप, इसीलिए तो कहते हैं ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर, नानक क्या रहे थे ये लगातार चलते रहते थे, बुद्ध, महावीर, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हो, उनकी प्रॉब्लम आप कनेक्ट कर रहे हो, उनकी रियल प्रॉब्लम क्या है। और लोगों को अगर कोई ऐसा लीडर दिख गया या कोई भी ऐसा इंसान दिख गया जो उसके जैसा है, आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो ऐसे सादे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो लोगों से लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। भारत में अगर आपके पास बहुत पैसा है ना तो जलन भी आती है, लोग जलने लगते हैं। इसीलिए बहुत ही ग्राउंडेड रह के आपसे कनेक्शन बनाया जाता है कि हम आपके लिए हैं, क्योंकि वोट तो आप ही करोगे। तो ये है। तो अब सबसे बड़ी बात है कौन नेक्स्ट है लाइन में, ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है। अगर मान लीजिए कि पीएम मोदी जो हैं वो 2029 में रिटायर हो जाते हैं, या उससे पहले ही 75 साल में रिटायर हो जाते हैं, जो कि उनकी बात थी, तो हु विल बी द नेक्स्ट? अब इसमें अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। अमित शाह, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी में और लाल कृष्ण आडवाणी। अब अटल बिहारी वाजपेयी, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी पीएम की कोई पोस्ट होती नहीं हमारे यहाँ, बट वो क्रिएट की गई। हम सबको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी संघ की पसंद थे, हर कोई यही चाह रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी संघ पीएम बने, लेकिन जनता क्या चाह रही थी उस पर डिपेंड करता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने ही अटल बिहारी वाजपेयी को बोला था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री रहे भारत के। अब सेकेंड इन लाइन थे एल के आडवाणी। 2004 में फिर आपको पता है बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। एल के आडवाणी अगले 10 साल, 2009-2014, 10 साल एल के आडवाणी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया। एल के आडवाणी वॉज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर बीजेपी, बट बहुत बुरी तरीके से नहीं, बट बीजेपी हारी। तो यानी कि एल के आडवाणी वाला सिक्का तो फेल हो गया। तो आडवाणी के लिए तो ये बहुत ज्यादा काम किया नहीं। 2013 में राजनाथ सिंह ने ये बोला था कि अब प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2014 में जो हमारी तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, वो देखिए, इसकी बात तो 2011 से चलने लगी थी, 2011 से, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला था।
गुजरात मॉडल पीएम मोदी का बहुत ज्यादा बढ़िया रहा, तो यह बोलना जाने लगा कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाओ, बेस्ट कैंडिडेट है। जनता में भी आक्रोश था। ये टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने बहुत शानदार किताब पढ़ी थी, सीक्रेट्स, ठीक है, और इससे यह था कि आप चीजों को अट्रैक्ट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, शाहरुख खान की फेवरेट किताब। तो आप ये समझिए कि सीक्रेट से जो है, इसमें ना अगर आप बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ कोई चीज चाहते हो ना, तो वो आपको मिलती है। यूनिवर्स, आपके फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी सिंक हो जाती है, तो अब वो हो जाएगा। वो किसी भी टाइम में कैसे भी हो जाएगा, आपको नहीं पता, लेकिन वो होता है, राइट। तो पीएम मोदी के साथ टाइमिंग एकदम परफेक्ट। तो ये हुआ, और उसके बाद 2014 में इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनाई है उस समय। अब करंट अफेयर की बात है तो मैं आपको शिप मोमेंटम जो है, जैसा कि हमने बताया, मोदी के फेवर में पूरा मुड़ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहां पे, देखिए, वाजपेयी इंफ्लुएंस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा नहीं है, उनकी हेल्थ एकदम सब चंगा सी। आज भी वो जबरदस्त रैलियां कर रहे हैं, इस उम्र में भी भागते हैं, दौड़ते हैं। अगर अमित शाह प्रधानमंत्री कैंडिडेट होते हैं तो पीएम मोदी इन्फ्लुएंस कर देंगे, करेंगे वो। हालांकि ये हो सकता है कि अमित शाह वो पॉपुलैरिटी जो मोदी जी को मिली है, माइट बी पॉसिबल अमित शाह को नहीं मिले, क्योंकि उनका स्टैंड थोड़ा कट्टर है अमित शाह का। तो हो सकता है, जैसे कल ही पीओके की बात की कि क्या उनके पास एटम बम है, तो हम चुप रहेंगे, पीओके हमारा है। लेकिन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी एलके आडवाणी के लिए कैंपेनिंग नहीं कर पाए थे, हेल्थ खराब थी, पीएम मोदी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके बाद सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। अब योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की कहानी बहुत मिलती जुलती है, काफी हद तक। भाई, पीएम मोदी ने भी बहुत कम उम्र में परिवार छोड़ दिया। यहां पे तो जो मठाधीश थे गोरखपुर के, ठीक है, गोरखनाथ मंदिर के, वही योगी आदित्यनाथ को ले गए थे, है ना, तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक मुझे दे दो। तो यहां पे ये हुआ तो ले गए। अब उसके बाद बहुत कम उम्र में योगी आदित्यनाथ भी, भाई एक बहुत, मैं देखिए, अगेन लीडर्स पे आप जाइए, और मेरे हिसाब से यूपी में अच्छा काम किया योगी आदित्यनाथ ने। तो अब क्या हुआ कि जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आप तो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आपकी जो बहन है वो तो अभी भी चाय बेच रही है, आपकी जो बहन है वो तो एक छोटी सी दुकान चलाती है। तो योगी आदित्यनाथ के आंखों में आंसू आ गए थे, उनका वो गला भर गया था। हालांकि वो परिवार में जाते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ की भी जो कहानी है वो पीएम मोदी से काफी ज्यादा मिलती है। और ये कई बार ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी बात चलती रहती है कि पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब यहां पे योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है काम करने का, वो पीएम मोदी से थोड़ा अलग है। शुरुआत में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो इट वाज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं था, है ना। उस समय मनोज शर्मा का नाम हो रहा था, और दिनेश शर्मा का भी नाम हो रहा था, मनोज सिन्हा, सॉरी, मैं पर्सनली ज्यादा मनोज सिन्हा, क्योंकि आईआईटीएन है एक तो, ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि यार वो बने, वो मजा आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उस समय उनकी इमेज अलग थी, बहुत कट्टर इमेज थी, काफी कुछ इंटरव्यू में चला था, तो लगा यार इनको क्यों बना दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने काम से 8 सालों में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने यूपी में, तो उनकी इमेज जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुई। अब डबल इंजन की सरकार तो चल रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप केंद्र में भी एक सरकार और राज्य में एक सरकार हो तो काम दुगनी तेजी से होगा ही होगा। योगी आदित्यनाथ अभी बहुत यंग है, तो उनके पास अच्छे खासा मौका भी है ना, और ये होता है सेकंड इन लाइन है। अब ऐसा ही हेमंत बिस्वा शर्मा का भी सेम ऑपरेशन महाराष्ट्र को उन्होंने देखा, भाई ऑपरेशन महाराष्ट्र, और देवेंद्र फडणवीस भी हैं इसमें। देवेंद्र फडणवीस, देखिए एक चीज समझिए कि यहां पे एकनाथ शिंदे और जो भी महाराष्ट्र में पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, देवेंद्र फडणवीस जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते ही कबूल किया कि हाँ ठीक है, तो एक तरीके से पार्टी के फेवरेट तो है ही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। ये 3 तो अभी हमको एक तरीके से सक्सेसर, मतलब ये 4 अमित शाह, ये तो देखने को मिलते हैं। मोहन, अब जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो दोस्तों मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जाएं, और उसका आपको असर देखने को मिल रहा है। बट फिर भी जो पार्टी ने कहा, अब ये बोला गया कि भाई चलती यहां पे सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, वो अपना ही कंट्रोल चाहते हैं, इसीलिए नए चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं।
भजन लाल शर्मा जो है, विष्णु सेवदाय, विष्णु, तो ये जितने भी नए चेहरे हैं उनको सीधा विष्णुदेव साई जो है उनको सीएम बनाया गया, छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया। तो ये समझिए कि पार्टी जो है वो बदल रही है। लेकिन इसमें से एक नाम सबसे बड़ा है और एक नाम जो है ना वो अंडरग्राउंड होकर काम करता, बस उसका काम सबसे शानदार है। उनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इस समय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। सबसे शानदार नेता, बहुत ही स्पष्ट नेता, बहुत ही प्रैक्टिकल नेता और एक ऐसा नेता जिसको विपक्ष भी प्यार करता है। ऐसा बहुत कम ऐसे होते हैं जब आपकी पॉपुलैरिटी दोनों तरफ होती है और इनका काम बोलता है। अब हालांकि इन्होंने बोला कि मैं कभी भी प्राइम मिनिस्टर जॉब की रेस में था ही नहीं। हालांकि यह भी बोला जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, दे वर एक्चुअली अपोज्ड। लेकिन यहां पे जो भी होगा, व्हाटएवर, मैं एक कमिटेड बीजेपी वर्कर हूं, है ना, मैं कैलकुलेशन से पॉलिटिशियन नहीं हूं, ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। मैं सबका साथ सबका विकास में बिलीव करता हूं। मोदी जी के साथ में एनडीए जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो नितिन गडकरी भी लाइन में है और यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक अच्छा एनालिसिस मैंने दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते